ये कक्षा 11 का राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, जो वार्षिक के आधार पर नमूना प्रश्न पत्र है। इसके जो सारे प्रश्न हैं वो वेरी मोस्ट प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह सबसे पहला यानी समय 3 घंटा और 15 मिनट का होगा। कक्षा 11 होगी और पूर्णांक हो गया पूरा 100। और यह नामांकन ये 4 डब्बे बने हुए हैं, इसमें आपका रोल नंबर लिखना है और विषय राजनीतिक विज्ञान। बहुविकल्पिक प्रश्न है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न आएंगे पहले। तो इसमें है सबसे पहला प्रश्न है वो है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके 4 ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सही महात्मा गांधी। इसके बाद में है संसद का स्थायी सदन कौन सा है। तो संसद का स्थायी सदन इसमें से पहले लोकसभा, राज्यसभा, संभव संसद और इनमें से कोई नहीं है। तो आपका ये उत्तर होगा सही राज्यसभा। यानी राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है और इसके जो सदस्य होते हैं वो हर दूसरे वर्ष 1/2 सदस्य अपना पद से मुक्त हो जाते हैं और बाकी बने रहते हैं, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। तो तीसरा प्रश्न है न्याय सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है। न्याय सिद्धांत पुस्तक के लेखक में डायसी, ऑस्टिन और जॉन रोल्स और प्लेटो, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से जॉन रोल्स है, ये जो न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक जॉन रोल्स है। तो इसमें सही है। इसके बाद में जो चौथा प्रश्न है वर्तमान में भारत संघ में कुल राज्य है। भारत के संघ में कुल राज्य है, चौथा है। तो 14, 25, 18 और 28। तो इसका उत्तर होगा सही, यानी वर्तमान में भारत संघ के कुल राज्य है 28। इसके बाद में है 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न के अंदर है ब्रिटिश काल में भारत में स्थायी शासन के निर्वाचित निकाय के को कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और नगर परिषद और या मुकामी बोर्ड। तो इन चारों में से उत्तर सही होगा मुकामी बोर्ड। अभी 6ठा प्रश्न है वो है भारत का संविधान औपचारिक रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1956। तो इन चारों में से ऑप्शन सही है वे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया। इसके बाद में है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान को किस अनुच्छेद में वर्णित है। भाई संविधान से जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है, यानी आर्टिकल में है। तो 368, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 14। तो ये तीनों नहीं है और ये 368 है, वो संविधान संशोधन से संबंधित है 368। और इससे हम आगे चलते हैं। तो ये आगे वाला प्रश्न हो गया शांति का संविधान कहा जाता है। प्रश्न बहुत प्यारा है कि शांति का संविधान कहा जाता है। तो भारत के संविधान को, फ्रांस के पंचम गणतंत्र को या अमेरिका के संविधान को और जापान के संविधान को। तो यह है जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। इसके बाद में है धर्मनिरपेक्ष बढ़ावा देती है। धर्मनिरपेक्ष बढ़ावा देती है यानी धर्म में समानता को या लोग धर्मतांत्रिक राज्य को या अस्पृश्यता को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा धर्म में समानता को। धर्मनिरपेक्षता बढ़ावा देती है धर्म में समानता को। और 10वां प्रश्न है संविधान का कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है 60वां, 62वां, 63वां, 74वां। तो इसमें चारों ऑप्शनों में से सही है 74वां। और इसके बाद में जो इन 4 ऑप्शन वाले 10 प्रश्न थे और 10 ही नंबर के थे। ऐसे ही आपका जो पेपर होगा वो आएगा इस सेम पर ही। और अभी 11वां प्रश्न है वो भारत का राष्ट्रपति सरकार का प्रधान है। तो ये प्रधान तो नहीं होता है लेकिन ये संवैधानिक प्रधान है और
जैसे मान लो सरकार के अंगों का प्रधान है माने तो ये नहीं है, इसको नाम मात्र का ही कहते हैं, यानी वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, लेकिन संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ आएगा खाली जगह में संवैधानिक प्रधान। और इससे बाद में है 12वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की जो वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जा सकता है, तो वह है 6 वर्ष के लिए। इसके बाद में आगे है न्यायपालिका नागरिकों के की रक्षा करती है, यानी मौलिक अधिकारों की, इस खाली जगह में आएगा मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। और इसके बाद में 14वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा भारत के संघ को राज्य की विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई थी, तो यह है जम्मू और कश्मीर। 370 जम्मू और कश्मीर में लागू की गई थी, लेकिन वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस धारा 370 को समाप्त कर दिया है। अभी वर्तमान में अगर ऐसा आ जाए तो ये इसका आंसर नहीं है, यानी पहले थी अभी समाप्त हो गई है। और इसके बाद में है संविधान संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। कौन सा संविधान संशोधन भाई स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो 73वां संविधान संशोधन। संविधान एक दस्तावेज है, यानी संविधान एक खाली जगह आ गई तो लिखित दस्तावेज है। मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो ये संविधान में संशोधन किया गया, यानी 61वां संविधान संशोधन किया गया। 61वां संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद में है कि धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद राज्य के लिए जरूरी है, यानी धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही प्राप्त नहीं है। इसकी खाली जगह में ये लिखना है। और इसके बाद में आगे का जो प्रश्न है, सभी पंच संस्थाओं में 1/3 सीटें के लिए आरक्षित है, तो ये 1/3 यानी 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, तो यहाँ खाली जगह आ जाएगा 19 में महिलाएं। और 20वां प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग प्रतिशत जनसंख्या थी, तो जनसंख्या यानी जनसंख्या प्रतिशत थी शहरों में रहने वाले, तो ये 31.16% जनसंख्या थी। और आपको गाँवों में पूछ ले तो 68.8% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इसके बाद में जो प्रश्न है वो आगे वाला बताते हैं अपने 21 तो ये 20 नंबर के प्रश्न आएंगे और 10 तो आएंगे। ये 21वां प्रश्न है जो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको अनुच्छेद बतानी है, यानी आर्टिकल कितनी है, तो ये आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 में है। ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचना किसने की थी, ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचना किसने की थी, यह पुस्तक किसने लिखी थी, तो ऑन लिबर्टी पुस्तक यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने की थी। आप मिल नाम याद रख लोगे तो भी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये एक सही 1/2 यानी 1.5 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद में 23वां प्रश्न, प्राकृतिक समानता से क्या तात्पर्य है, प्राकृतिक समानता से, प्राकृतिक समानता से क्या तात्पर्य है, तो प्राकृतिक समानता से है यानी कुदरत ने सभी मनुष्य को समान पैदा किया है, ये प्राकृतिक समानता से तात्पर्य है। इसका एक बार और बता देते हैं उत्तर, कुदरत ने सभी मनुष्य को समान पैदा किया है, कुदरत यानी भगवान ने सभी मनुष्य को समान पैदा किया है। इसके बाद में 24वां है, राष्ट्र निर्माण में किन्हीं 2 तत्वों का नाम लिखिए, राष्ट्र के निर्माण में किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए, तो राष्ट्र के निर्माण करने में जो तत्व तो होते हैं 7, लेकिन यहाँ 2 ही लिखने हैं, तो 2 में एक जनसंख्या लिख सकते हैं और भूभाग या क्षेत्र, भूभाग लिख दो या क्षेत्र या जनसंख्या, 2 हो गया। और आपको बता देता हूँ मैं 7 यानी संप्रभुता और सेना, झंडा, मुद्रा और भाषा, ये 7 तत्व होते हैं और आपको इसमें 2 ही लिखने। इसके बाद में है 25, 20वीं सदी में तुर्की में किस शासक ने धर्मनिरपेक्षता पर अमल किया,
तो इसका उत्तर है मैं बताता हूँ आपको, इसका उत्तर है 25वें का उत्तर लिखना है कि मुस्तफ़ा कमाल अत्तातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल अत्तातुर्क इसका उत्तर होगा। और इसके बाद में 26वां, 11वीं अनुसूची में दर्ज किन्हीं 2 विषयों को नाम लिखिए। 11वीं अनुसूची में उसमें कोई 2 विषयों के नाम लिखिए 11वीं अनुसूची में। तो ये पंचायत की शक्तियाँ, इसका उत्तर होगा पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल, ये हो गया इसका उत्तर। और इसके बाद में है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इसको कहते हैं रिटर्निंग अधिकारी या मतदाता। हाँ, तो इसको कहेंगे राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग कराएगा। किस देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी के सिद्धांत को अपनाया गया? तो इसमें 2 उत्तर आप लिख सकते हो। अमेरिका लिखोगे तो भी चलेगा, और अमेरिका नहीं लिखते हो तो स्विट्जरलैंड लिख दो। उसे स्विट्जरलैंड में यह है कि जनता MP या MLA को चुनकर भेजती है, और अगर वो जनता के पक्ष में अगर काम नहीं करता है तो जनता उसे हटा देती है। उसे स्विट्जरलैंड कहते हैं। या संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यह है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके बाद में केशवानंद भारती विवाद किस वर्ष हुआ था? तो केशवानंद भारती विवाद है, ध्यान रखना, ये 1951 हुआ था। 1/2 नंबर पक्के हो जाएंगे, 1951 लिख देना। इसके बाद में है 30वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अभी आ जाएगा लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न यानी 2 नंबर के हैं। तो निवारक या नज़रबंदी किसे कहते हैं? निवारक या नज़रबंदी किसे कहते हैं? 31वां प्रश्न, किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के या बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के हिरासत में रखने को निवारक या नज़रबंदी कहते हैं। एक बार और बता देता हूँ, इसको आराम से आप लिख सकते हो। किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के या बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के हिरासत में रखने को निवारक या नज़रबंदी कहते हैं। तो ये 31वां का उत्तर हो गया। और इसके बाद में 32वां, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखिए। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखिए। तो कार्यपालिका होती है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और जिसे देश में प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है और जिस देश में प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, वहाँ संसदीय कार्यपालिका है। तो ये कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। फिर है जनहित याचिका की किसे कहते हैं? तो जनहित याचिका आप आराम से समझ सकते हो। जनहित याचिका कहते हैं, जनहित याचिका IPL एक कानूनी प्रक्रिया है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए जनता के हितों के लिए न्यायालय में मामला दायर किया जाता है। यह किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा दायर की जा सकती है। जनहित याचिका समाज में बदलाव लाने और सामाजिक कल्याण के लिए एक असरदार तरीका है। तो जनहित याचिका कहते हैं उसे। तो आपके समझ में आया होगा। इसे आगे चलते हैं। जनहित याचिका के से आगे स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या आशय है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या आशय है, तो हम आपको बताते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो हम बताते हैं आपका, इसका उत्तर हो गया, यानी न्यायपालिका सरकार के बाकी अंगों या किसी राजनीतिक दल के नियंत्रण में न हो। स्वतंत्र न्यायपालिका न्याय देने का काम निष्पक्ष और कुशलता से करती है। यह संविधान के सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है। उसे स्वतंत्र न्यायपालिका का आशय है। ठीक है, इससे बाद में आगे चलते हैं।
यानी 35वां प्रश्न है, संघवाद से आप क्या समझते हो। संघवाद क्या है और संघवाद से आप क्या समझते हो। तो संघवाद के बारे में हम बताते हैं कि संघवाद सरकार के अलग अलग स्तरों में सत्ता का बंटवारा करने की एक व्यवस्था है, उसे हम संघवाद कहते हैं। इसका उत्तर सरल भाषा में लिखते हो तो हमारे भारत के अंदर राज्य और केंद्र में सरकार का बंटवारा किया जाता है। केंद्र और राज्य में मुख्यमंत्री होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, और वहाँ राष्ट्रपति होता है, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, या राज्यपाल होता है। तो यह होते हैं, तो शक्तियों का बंटवारा हो गया, उसे हम संघवाद कहते हैं। इसके बाद में है 36वां, संविधान के कोई दो कार्य लिखिए। संविधान के दो कार्य लिखिए। तो संविधान के दो कार्य है, सरकार के तीनों अंगों को बांधना, नागरिकों को मौलिक अधिकार देना, यह है सरकार के दो कार्य। अभी चलेंगे 37वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके अपनाए गए हैं। 37वां, तो 3 प्रकार के अनुच्छेद 368 के तहत 3 तरीके अपनाए गए हैं। तो इसमें आपका 2 नंबर मिल जाएंगे। तो 368 लिखना है इसमें। अभी है 42वें संविधान संशोधन को सर्वाधिक विवाद इस पे संशोधन क्यों माना गया, क्योंकि यह है 39वां, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये 42वें संशोधन को सबसे विवाद इस पे संशोधन माना गया है, क्योंकि यह आपातकाल के दौरान किया गया था। यह संविधान संशोधन आपातकाल के लिए किया गया था। भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन, इसका उत्तर है कि लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ये इसका 39 का उत्तर है। इससे बाद में आगे चलते हैं। तो यह हो जाएगा 39, और 39 के बाद में हो जाएगा आपका ये प्रश्न होगा 40वां प्रश्न है। तो 40वां प्रश्न आप समझो कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। धर्मनिरपेक्ष क्या है, तो राज्य और धर्म को अलग रखना, उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। धर्म से राज्य को कोई लेना देना नहीं है। वह राज्य जो धर्म के साथ या धर्म के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब इसके बाद में धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की 2 विशेषताएं लिखिए। 41वां प्रश्न है, तो सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। दूसरा है धर्म और राजनीति को अलग रखना। यही धर्मनिरपेक्षता भारतीय मॉडल की 2 विशेषता है। 42वां है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय बनावट क्या है। तो त्रिस्तरीय है, वो है, पहले है ग्राम स्तर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, और पंचायत ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तर हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की भूमिका के बारे में लिखिए। तो राज्य चुनाव आयोग क्या काम करता है, उसकी भूमिका, यानी राज्य के जितने भी चुनाव है, चाहे MLA का हो, और चाहे वो सरपंच का हो, चाहे जिला परिषद का हो, या पंचायत समिति का हो, वो राज्य चुनाव आयुक्त कराएगा। और जितने भी जो वोटर कार्ड वगैरह है, वो भी चुनाव आयुक्त ही बनाएगा। इससे बाद में है विशेष बहुमत से क्या आशय है। इसे विशेष बहुमत का आशय है, या तो जितने भी सदस्य उपस्थित है उनमें से 50% उसके बहुमत से वोट डाले, या फिर 2/3 बहुमत से पारित करो, उसे विशेष बहुमत कहते हैं। फिर इसके बाद में आगे वाला आएगा कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू जी के विचार क्या थे। धर्मनिरपेक्ष के बारे में नेहरू जी के विचार क्या थे, तो हम बताते हैं इसका उत्तर। नेहरू जी क्या कहते थे कि धर्म के बारे में, तो हम बताएंगे इसका उत्तर 45 में।
उन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया और सभी धर्मों के लोगों के लिए समानता और स्वतंत्रता की वकालत की। तो इसका 45 का उत्तर है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा, तो दोबारा बता देते हैं। उन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया और सभी धर्मों को लोगों को लिए समानता और स्वतंत्रता की वकालत की। अब इससे बाद में चलते हैं आगे। 46वां प्रश्न, राष्ट्रपति के पद के योग्यता क्या है? राष्ट्रपति के पद से हटाने का क्या तरीका है? तो इसका 4 नंबर ये प्रश्न है। तो इसका दीर्घ प्रश्न है, यानी थोड़े बड़े हैं। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति की योग्यता है कम से कम वो 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता हो, वह 5 वर्ष तक कार्य करता है। अनुच्छेद 61 में वो अनुच्छेद 61 के अनुसार उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है उसे पद से। तो अभी आगे चलेंगे 47वां, समानता के अधिकार व स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में लिखिए। तो स्वतंत्रता और समानता के बारे में बताना है। तो यह अनुच्छेद शब्द में समानता की अवधारणा को मूर्त रूप देता है और अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। तो ये 47वां हो गया। 47 के बाद में 48वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कठोर लचीला संविधान का मिश्रण है, वर्णन कीजिए। तो इसका है, एक लचीला संविधान को सामान्य कानून बनाने की काव्यात द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जबकि एक कठोर संविधान को एक बहुमुखी कठिन और विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के संबंध में यह कठोर और लचीलापन के बीच संतुलन बनाता है। तो ये हो गया। अभी है 49वां के बारे में अभी आपको बताते हैं। 49वां प्रश्न है कि स्थानीय शासन के महत्व को विवेचना कीजिए। तो ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है और शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। ये तो क्या 49। और 50वां, धर्मनिरपेक्ष के यूरोपीय मॉडल की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये 4 नंबर का प्रश्न है। 50वां प्रश्न, यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को यही लोग से संबंधित मामलों से जानबूझकर दूर रखा जाता है, अर्थात तटस्थ रखा जाता है। तटस्थ का अर्थ है यानी किसी के साथ में न होना, ना धर्म और राज्य के उसको देखते रहना। अभी है 51वां, समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों की व्यवस्था कीजिए। तो समानता का अर्थ है, जिस तरह से अपने इसके 3 अर्थ है कि सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक। और आप बच्चे इनका थोड़ा विस्तार से रूप लिखना है। थोड़ा आर्थिक किसे कहते हैं, सामाजिक किसे कहते हैं, और ये 51 हो गया। और इसके में अथवा में ये प्रश्न आएंगे जो ये थोड़े बड़े हैं और आपको ये करना है क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लग गया है, इसलिए मैं आपको ये मोस्ट प्रश्न है बोल के बता देता हूँ। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य तथा स्थिति का विवेचना कीजिए। या तो ये कर लो या ऊपर वाला कर लो। इसके बाद में 52वां है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। या फिर भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, इस कथन का आशय स्पष्ट करके इसे पक्ष में तर्क दीजिए। या तो ये कर लो या इसके बाद में फिर 53वां है, संविधान के 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। या फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किन आधार पर की जाती है, विवेचना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये है कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का पेपर आपको अप्रैल में होने वाला है। ये 24 अप्रैल से होगा और इनमें से आप ये जो प्रश्न है वो अच्छे हैं और ये ही नमूना प्रश्न पत्र है जो आपका 24 अप्रैल को होने वाला पेपर है। आप इसी पेपर को पढ़ते हुए तैयारी करनी है और आने वाली परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ
कि आपके समझ में आया है तो हमारा यूट्यूब चैनल RLB नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय भारत।